हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम DRX अंजलि गुप्ता और आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के उसमें सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम पहले चैप्टर जो है हमारा स्कोप एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो हमारा जो स्कोप एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर हमारे जो कवर होंगे जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है वो है कि सबसे पहले हमें एनाटॉमी देखनी है, फिर हमको फिजियोलॉजी पढ़ना है और उसके बाद स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या टर्म हैं जो कि हमारे इसके क्या क्या डेफिनेशन होती हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी कि भाई एनाटॉमी है क्या। तो जो हमारी एनाटॉमी क्या होती है कि जो हमारी एनाटॉमी क्या होता है कि हमारा जो जैसे कि हम सपोज डैट कि ये देखो क्या है कि एक मिनट बच्चों, तो हमारी जो एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी में क्या होता है कि हमारा जैसे कि इसमें हम देखते हैं जैसे एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। क्या होती है एनाटॉमी? एनाटॉमी हमारी होती है जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर की हम जो स्टडी कर रहे हैं और जो हमारे जो कांस्टेंट है, जो हमारी प्रत्येक जो पार्ट होते हैं उसका जो कांस्टेंट रिलेशनशिप होता है वो हमारा क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। फिर अब हम देखते हैं आगे कि एनाटॉमी की जो हमारी हम इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या होती है कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट ऑफ द relationship of its constitution part to each other. Anatomy is the science that deals with the structure of the body and the relationship various part to each other. भाई बात आ गई ना कि क्या होता है कि जो हमारी एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम बॉडी के स्ट्रक्चर को और उसके जो पार्ट्स होते हैं उसकी हम जो स्टडी करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? एनाटॉमी कहलाती है। और हम एनाटॉमी को सब डिवाइज करेंगे तो हमारा जो सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी जो हमारे कितने टाइप की होती है? 2 टाइप से होती है। तो भाई पहली हमारी क्या होती है? पहली हमारी होती है ग्रोस एनाटॉमी। ग्रोस एनाटॉमी क्या होता है कि इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी डेट द विजिबल टू द नेक्ड आई। क्या होता है? जो हम अपनी नग्न आंखों से हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हम बॉडी का जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? ग्रॉस स्टडी कहलाती है। और दूसरा क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी क्या होता है कि इट्स डील विद द स्टडी एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी यूजिंग द माइक्रोस्कोप। जो हम माइक्रोस्कोप के यूज करने के बाद जो हम ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टडी करना और उसका एग्जामिनेशन करना वो हमारी क्या कहलाती है? माइक्रोस्कोपी कहलाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजी। भाई फिजियोलॉजी क्या होती है? हमने देख लिया एनाटॉमी क्या होती है, अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी क्या होती है। तो हमारी जो फिजियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी में क्या होता है कि फिजियो मीन्स, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमने एक डिवाइड कर दिया फिजियो और दूसरा हमने डिवाइड कर दिया इसमें लॉजी, ठीक है, ओलॉजी। अब हमारी जो फिजियोलॉजी का मीन्स क्या है? नेचर, और हमारी जो ओलॉजी का मीन्स होता है स्टडी। फिजियोलॉजी, अब फिजियोलॉजी में क्या हो गया? जो फिजियो से मतलब क्या हो गया? नेचर, और जो हमारी लॉजी है उससे हमारा क्या हो गया? स्टडी। तो हमारी फिजियोलॉजी की ब्रांच, फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक एंड देयर बॉडी पार्ट। फिजियोलॉजी क्या होती है कि फिजियोलॉजी हमारी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम बॉडी के पार्ट्स और जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका नॉर्मल फंक्शंस को डील करना ही हमारी क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी कहलाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कि भाई हमारा जो स्कोप है एनाटॉमी का वो हमारा क्या क्या है ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। तो क्या होता है हमारा जो ये होता है कि हम इसको देखते हैं तो ये क्या होता है? ये हमारा ह्यूमन इवैल्यूएशन और डेवलपमेंट करने की जो स्टडी की जाती है उसमें क्या करता है? ये हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल इन द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हमारे स्ट्रक्चर जो फंक्शन हो रहे हैं उसमें हेल्पफुल करता है। थर्ड पॉइंट की हेल्पफुल इन द मास थेरेपी एंड द एथलेट्स हेल्थ रिलेटेड टू फील्ड ट्रेनिंग। क्या होता है? जो हमारी मास थेरेपी और जो एथलेटिक जो हेल्थ रिलेटेड फील्ड ट्रेनिंग होती है उसमें क्या होता है? ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इसमें कि मे बी यूजफुल इन द फाउंडेशन वाई फॉर एडवांस साइंटिफिक स्टडी। क्या होती है? जो हमारी एडवांस साइंटिफिक स्टडी होती हैं तो उसको जो फाउंडेशन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी ऑफ डिसीज एंड द पैथोलॉजिकल चेंज। क्या होता है? ये हमारी जो पैथोलॉजी की जो डिसीज हो रही है, जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी ये क्या होता है? हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है कि हेल्पफुल टू डिटरमाइन द टेक्निक ऑफ सर्जरी। जो हमारी सर्जरी की जो टेक्निक्स होती हैं उनको भी डिटरमाइन करने के लिए ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अरे एक मिनट बच्चों, अब हम देखते हैं चेंजेस क्या है।
तो चेंजेस हम अब हमारे चेंजेस हो गए हमारे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि हेल्पफुल टू नोन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द नॉर्मल हेल्थ। अब क्या होता है, जो हमारी पैरामीटर नॉर्मल हेल्थ होती है तो उसमें क्या कहते हैं, उसको जानने के लिए भी हम हेल्पफुल होती है। और इंडिविजुअल और जो कम्युनिटी होती है, जो हमारी हेल्पफुल ऑफ द ओवरऑल इफेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस एंड द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, जो हमारी इंडिविजुअल और जो कम्युनिटी है उसको इफेक्टिव मेंटेनेंस करने के लिए ओवरऑल हम क्या करते हैं, उसमें हेल्पफुल होती है। अब नेक्स्ट है कि इसमें डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कि इसमें जो हमारी डेफिनेशन होंगी, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं जिसको हमें उसके बारे में जानना होगा। जैसे कि हमारी इसमें पहला टर्म दे रखा है मिड लाइन, ठीक है, इसमें हमारा पहला क्या दे रखा है, मिड लाइन। मिड लाइन का मतलब क्या है कि द सेंटर प्लेन और द मिड लाइन्स ऑफ द बॉडी विच डिवाइडेड इनटू द टू हाफ दैट द राइट एंड लेफ्ट। क्या होती है, जो मिड लाइन होती है वो क्या होती है, एक जैसे हमारी ये बॉडी है, ठीक है, जैसे अभी मैंने ये ऐसी नॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिया है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे इस तरह से जो हमारी मिड लाइन आएगी, ये इस तरह से, ये जो हमारी मिड लाइन है वो हमारी क्या कहला रही है, मिड लाइन कहलाती है। जो हमारी क्या होगी, एक तरफ हमारी ये राइट और एक तरफ लेफ्ट, ठीक है, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। अब बात आती है, दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि मीडियल क्या होता है, तो मीडियल होती है मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये क्या होती है, हमारी बॉडी की जो मिड लाइन टूवर्ड्स होती है, ठीक। अब हमारी बात आती है इसमें लेटरल क्या होता है, लिटरल क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और द साइड्स ऑफ द बॉडी। क्या होता है, बॉडी की साइड में और जो बॉडी की जो मिड लाइन से दूर होती है वो हमारी क्या कहलाती है, लिटरल कहलाती है। और सुपेरियर क्या कहलाती है, सुपेरियर का मतलब होता है या तो अबव होगी या फिर वो हमारे हेड के नियर होगी। जैसे हमारा ये हेड है ना, ये हैंड्स, ये पैर, तो हमारे क्या है, जो हमारा हेड्स है तो इस हेड्स के ऊपर की ओर है ना, इस ऊपर की ओर होगी या फिर इसके पास में ही होगी, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है, सुपेरियर कहलाती है, ठीक। अब हम बात करते हैं नीचे इन्फीरियर की, कि भाई इन्फीरियर क्या है ना, तो इन्फीरियर का मतलब क्या होता है कि नियर टू द फीट, जो हमारे पैरों के पास में होती है या पैरों के बिलो होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, इन्फीरियर कहलाती है। एंटीरियर का मतलब या तो वो वेंट्रल होगा, इस तरह से होगा वेंट्रल, या फिर वो क्या होगा, फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी के फ्रंट सरफेस के नियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, या तो वो डोर्सल है या फिर वो हमारा क्या होगा, बैक सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी की बैक सरफेस के पास में होती है वो हमारी क्या कहलाती है, पोस्टीरियर कहलाती है। अब प्रॉक्सिमल है ना, अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, प्रॉक्सिमल का मीन्स क्या है, नियर टू द ऑरिजिन, जो हमारे ऑरिजिन है उसके नियर होगा, या फिर वो हमारा हम बोल सकते हैं द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल कहलाता है। फिर नेक्स्ट टर्म होता है डिस्टल क्या होता है कि अवे फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ ए स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर का जो ऑरिजिन से दूर, जैसे कि हमारे ये जो कोई स्ट्रक्चर, हमने एक बॉडी ले ली, अब इस बॉडी के थोड़ा सा दूर होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टल कहलाएगा, बॉडी किसी पार्ट से दूर। अब नेक्स्ट है भाई हमारा सुपरफिशियल, ठीक है, हमारे क्या है, सुपरफिशियल का मतलब क्या है, नियर टू द सरफेस ऑफ स्किन, जो स्किन की सरफेस के पास में होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सुपरफिशियल कहलाती है। क्रेनियल क्या होती है, टूवर्ड्स द हेड एंड, जो हमारा हेड का जो एंड होता है वहाँ उसके टूवर्ड्स होती है वो हमारी क्या होती है, क्रेनियल। डीप टर्म है, अब डीप टर्म का मीन्स क्या है, डीपर फ्रॉम द स्किन सरफेस, जो स्किन सरफेस की से डीपर होती है वो हमारे क्या टर्म, कौन सा टर्म होता है, डीप होता है। सैजिटल मतलब अलोंग द मीडियम प्लेन ऑफ द बॉडी के मीडियम प्लेन के अलोंग होना वो हमारा क्या कहलाता है, सैजिटल कहलाता है। अब कोरोनल क्या होता है हमारा, कोरोनल हमारा होता है अलोंग द ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ द बॉडी के ट्रांसवर्स प्लेन के अलोंग होना वो हमारा क्या होता है, कोरोनल होता है। सेप्टम टर्म का मीन्स क्या है, दिस इज ए पार्टीशन सेपरेटिंग टू कैविटीज, यानी कि यह दो कैविटी को पार्टीशन सेपरेट करता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेप्टम कहलाता है, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये तो हमारा हो गया पहला चैप्टर्स हो गया, जिसके बारे में हमने क्या क्या देखा, फिर से हम एक बार बता देते हैं, देख लेते हैं चलो।
तो हमारा जो पहला है, हमने पहले ह्यूमन एनाटॉमी में हमने देखा स्कोप एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जिसमें हमने पॉइंट कवर किया था। इसमें एनाटॉमी देखा, फिजियोलॉजी देखी, स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखा, फिर डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी देखी, जिसमें हमने एनाटॉमी बताया। एनाटॉमी में क्या होता है, ये क्या होता है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, और इसमें क्या होता है, हमारे जो प्रत्येक कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप की इसमें क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। और एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम बॉडी के जो स्ट्रक्चर को डील करना और उसके जो वेरियस पार्ट की जो रिलेशनशिप होती है एक दूसरे के प्रति, उसको डिटरमाइन करना होता है। और ये क्या होता है, एनाटॉमी दो तरह से डिवाइड होती है। एक तो होती है हमारी ग्रॉस एनाटॉमी, दूसरी हमारी होती है माइक्रोस्कोपी। ग्रोस एनाटॉमी में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर की जो स्टडी की जा रही है और जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, ग्रोस एनाटॉमी कहलाती है। माइक्रोस्कोपी क्या होती है, जो हमारी क्या होती है, ये माइक्रोस्कोप के द्वारा यूज़ की जाती है, और ये हमारी ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं उसको एग्जामिनेशन करना, उसको स्टडी को डील करना, वो हमारी क्या कहलाती है, माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी कहलाती है। फिर हमने एक देखा फिजियोलॉजी क्या होता है, तो फिजियो का मीन्स होता है हमारा नेचर, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हमने इसको दो तरह से डिवाइड करके हमें पता चला कि फिजियो का मीन्स नेचर होता है, ओलॉजी का मीन्स स्टडी होती है। फिर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो डेफिनेशन में क्या होता है कि फिजियोलॉजी इज द ब्रांच सॉरी, इसमें क्या होता है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी। अब स्कोप ऑफ एनाटॉमी में हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ये हमारी ह्यूमन इवोल्यूशन और डेवलपमेंट की स्टडी में हेल्पफुल होता है। दूसरा पॉइंट है कि जो ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन हो रहे हैं उसमें हेल्पफुल होता है। थर्ड, हमने देखा कि जो हेल्थ रिलेटेड फील्ड ट्रेनिंग और जो मास थेरेपी है उसमें यूज होता है, हेल्पफुल होता है। और हमारे जो एडवांस साइंटिफिक स्टडी होती है उसके फंडेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारी पैथोलॉजी ऑफ द डिसीज एंड पैथोलॉजी ऑफ चेंजेस हो रही हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। फिर हेल्पफुल टू डिटरमाइन द टेक्निक ऑफ सर्जरी, जो हमारी सर्जरी की जो टेक्निक होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। फिर हमने नेक्स्ट देखा जो पैरामीटर ऑफ नॉर्मल हेल्थ, मतलब जो नॉर्मल हेल्थ है पैरामीटर का, उसको जानने के लिए भी हेल्पफुल होता है। और ये हमारा जो इंडिविजुअल कम्युनिटी है उसको इफेक्टिव मेंटेनेंस को ओवरऑल क्या करना, हेल्पफुल करना होता है। फिर हमने इसके टर्म देखे कि मिड लाइन क्या होता है, मीडियल क्या होता है, लेटरल, सुपेरियर, इन्फेरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल, क्रेनियल, डीप, सैजिटल, कोर्नल, सेप्टम, बॉर्डर। ठीक है, हमने इन सबको बारे में देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट आता है चैप्टर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कि चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, कि आखिर में सेल का स्ट्रक्चर है क्या, हम इसके बारे में देखेंगे। तो इसका जो अंदर पॉइंट ऑफ कवर करेंगे वो क्या क्या होगा, हम इसमें देखेंगे सेल देखेंगे, फंक्शन ऑफ सेल देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे, फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स देखेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारी सेल्स है। ठीक है, जिसमें हमारी क्या होगी, ये हमारा न्यूक्लियस होगा, इसके ऊपर ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वैक्यूल्स हैं ये वाले, ये हमारे क्या है, लाइसोसोम्स हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे अंदर राइबोसोम से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये सबसे मिलकर हमारा क्या बन रहा है, ये मिलकर हमारा बन रहा है सेल्स। ठीक है, हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि आखिर में हमारा सेल है क्या। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल आखिर में है क्या। तो सेल्स के बारे में देखें तो सेल्स क्या है, सेल्स से मिलकर के हम एक तरह से ये देखो कि सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनती कैसे है। ठीक है, तो हम बॉडी जैसे बनेगी तो उसमें क्या होगा, जो हमारे सेल्स हैं, हम इसमें एक बार फिर से ले लेते हैं इसको, कलर को, अरे एक मिनट बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं सेल्स की, सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी कैसे बनती है ना। तो जो सबसे पहले हम देखें इसमें जो सेल्स होती है, सेल्स से मिलकर के हमारा बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर के बनता हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता हमारा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से लिविंग ऑर्गेनिज्म बन। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारी सेल्स है ना, सेल्स द स्ट्रक्चर फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी, क्या होती है, सेल्स हमारी जो लिविंग बॉडी होती है उसकी एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल क्या होती है, यूनिट होती है ना। और ये क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये क्या होता है, जो हमारी लाइफ होती है उसका सेल्फ रेप्लिकेटेड एंड फंडामेंटल यूनिट होती है। अब इसमें क्या होता है, मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यू। अब क्या होता है, हमने पहले देखा है जो हमारे सेल्स होती है, सेल्स मिलकर टिश्यू बन रहा है। अब भाई ये तो है नहीं है कि जो सेल्स तो भी हमारी एक यूनिट है ना, तो क्या होगा, जो बहुत सारी सेल्स मिलकर के हमारी क्या बनाएंगी, टिश्यू
बनाएंगी। ठीक है, तो इसी में ये लिखा है कि मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यू, मैनी टिश्यू टुगेदर द फ्रॉम द ऑर्गन, मैनी ऑर्गन ग्रुप टुगेदर द फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम एंड मैनी ऑर्गन सिस्टम ग्रुप टुगेदर एंड द कोऑर्डिनेट टू द लिविंग बॉडी। ये जो इतना सब लिखा हुआ है इसी को हम इस फ्लो चार्ट में समझते हैं। क्या होता है कि सेल्स क्या होती है, सेल्स हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी हुई यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। फिर हम कहते हैं कि जो हमारा सेल्स होता है, सेल्स हमारा, इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं, सेल्स होता है वो सेल्स क्या होता है, सेल्स से मिल करके बहुत सारी सेल्स मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं। और जो हमारे टिश्यूज़ होती हैं, टिश्यूज़ से मिल करके हमारा बनता है ऑर्गन। ठीक है, अब जो हमारे ऑर्गन कौन कौन से हो गए, लिवर हो गया, है ना, और हमारा जो किडनीज हो गई, ठीक है, और जो हमारी स्प्लीन हो गई, ठीक, और स्प्लीन हो गई, इससे जो हमारे ऑर्गन होते हैं वो, ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम देखें तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी ऑर्गन से मिलकर हमारे क्या बन गई, ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम से बनके हमारे क्या बन गए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये वाली सेल्स हो गई कि सेल्स हमारी क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी हुई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सबसे छोटी हुई यूनिट होती है। सेल्स से बहुत सारी सेल्स मिलकर हमारे टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से मिलकर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर हमारा क्या बनता है, हमारा ऑर्गन से मिलकर हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर हम देखते हैं इसमें सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द सिंगल सेल। क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे सिंगल सेल्स यूनिसेलुलर होते हैं और अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी कि सिंगल सेल्स क्या हो गई कि वो एक सिंगल सेल्स है, यूनिसेलुलर मतलब वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होंगी, और हमारे अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेन, और मल्टी सेलुलर का मतलब हो के बहुत सारी ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये अब फिर हम देखते हैं, देखो हम इसका जो हमारा फंक्शन है सेल्स का, उसके अंदर हम उसके पार्ट्स को डिनोट करते हैं, हम इसको देखते हैं कि भाई उसमें क्या क्या पार्ट्स में होता है। तो अब भाई इसमें देख लें, तो इसमें क्या होता है, एक मिनट बच्चों, अब चलो अब देखते हैं जो हमारी ये जो देखो ये सेल्स, ये तो हमारी क्या है, सेल्स है। ठीक, अब ये सेल्स के अंदर ये जो ये वाला पार्ट्स है इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा इसके अंदर ये जो गोल गोल है ना, ये वाला छोटा सा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, और ये इसके अंदर जो ये ऐसे लाइनिंग लाइनिंग है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ठीक, और जो हमारे इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर जो हमारे ये वाले जो है ना, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे दो तरह से होता है, एक तो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हमारा दूसरा हमारा कौन सा होगा, दूसरा हमारा होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, ये दो तरीके से होते हैं। फिर हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ऐसे ऐसे करके ये प्रेजेंट होंगे हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और इसमें क्या होगा, ये जो हमारी ये वाली जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज, और इसके अंदर ऐसे वैक्यूल्स हैं इसकी गोल्जी बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं गोल्जी वेसिकल्स। ये हमारे हैं पेरोक्सीसोम्स, और जो हमारी इस तरह से ये जो बाहर की तरफ निकले इसको बोलते हैं सीक्रेटरी वेसिकल्स। ये हमारे वैक्यूल्स हैं। ठीक है, हमने पहले बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं लाइसोसोम। इसमें फिलामेंट होते हैं जो हमारी इस तरह से पतली पतली ऐसे करके लाइनिंग वाले होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। इसके अंदर सेंट्रोसोम्स भी प्रेजेंट होता है, और जो हमारे ये जो होते हैं उसको माइक्रोट्यूबुल्स बोलते हैं। साइटोप्लाज्म तो भाई उसमें सेल्स के अंदर प्रेजेंट ही रहता है। और जो हमारी सेल्स होती है, सेल्स हमारी किसकी कौन सी लेयर होती है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनकर होती है। और इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो कि हमारी एक तरह से सूज जैसी आकृति दिखती है, इस तरीके से, है ना, ये क्या हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, तो हमने ये क्या देख लिया इसका, ये हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब इसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में हमने इसको देख लिया। अब हम देखते हैं इंगेशन एंड एसिमिलेशन। अब भाई हम इसके बारे में सबके बारे में हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। अब फंक्शन देखें सेल्स का, तो फंक्शन देखने के लिए सबसे पहले इसका फंक्शन आता है इंगेशन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, तो इंगेशन एसिमिलेशन क्या होता है, द सेल्स इंगेज द केमिकल स्ट्रक्चर लाइक। अब क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती है ना, सेल्स हमारे केमिकल सब्सटेंस को इंगेज कर लेती हैं, जैसे कि हमारे कौन कौन से हो गए, जैसे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में क्या होता है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड और इंटरसेलुलर फ्लोम से मिलकर के हमारे जो अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो इंगेज कर लेते हैं। एंड द दीज सब्सटेंस आर द यूज टू बिल्ड अप द कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस लाइक प्रोटीन। ये जो सब्सटेंस होते हैं ये हमारे
जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उनको बिल्डअप करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारे वो सब्सटेंस हो गए प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या हो गया कि ये हमारे कॉम्प्लिकेटेड हमें जो प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी किससे होती है, इससे होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा होता है इसमें ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ एंड रिपेयर मतलब द इंगेज एंड डाइजेस्ट मटेरियल आर यूज टू सिंथेसाइज द न्यू प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है, जो हमारे न्यू प्रोटोप्लाज्म की जो सिंथेसिस होती है उसको यूज करने के लिए हम इंगेस्टेड और डाइजेस्टेड मटेरियल का यूज करते हैं। अब क्या होता है कि जो दिस लीड टू इंक्रीज द साइज। क्या होता है कि ये हमारे जो ये लीड्स करते हैं जो कि हमारी साइज ऑफ इंक्रीज एंड द ग्रोथ ऑफ द सेल्स की जो ग्रोथ हो रही है और उसका जो साइज है उसको क्या करता है, वो उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब इंक्रीज कर दिया। अब हम देखते हैं इसमें कि जो worn out part of the cell are used replaced by the process। अब क्या होती है, जो हमारी प्रोसेस होती है, प्रोसेस के द्वारा हम सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं ना उसको ना पास आउट करते हैं या फिर वॉर्न आउट कर देते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट होता है इसमें पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, मेटाबॉलिज्म हम दो तरीके से इसके कर सकते हैं। पहला तो हमारा होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा हमारा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, ये दो प्रोसेस में होंगे है ना। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है, जो कि हमारी यह एक ऐसी प्रोसेस होती है। एनाबॉलिज्म क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द इंगेस्टेड एंड एसिमिलेटेड फूड मटेरियल इज यूज फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। एनाबॉलिज्म क्या होगी कि यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए यूज़ की जाती है। और जो हमारे फूड है मटेरियल के जो इंगेस्टेड एसिमिलेटेड करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्पफुल होती है। कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो सेल्स की जो वेरियस फंक्शन के लिए जो हमारे फूड मटेरियल होते हैं उनको तोड़ करके, जो फूड मटेरियल है उनको तोड़ करके हम क्या करते हैं, उसमें एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, कैटाबॉलिज्म कहलाती है। रेस्पिरेशन क्या है कि दिस इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स थ्रू द ब्लड टू द टिश्यूज एंड रिमूवल टू द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड द फंक्शन ऑफ द सेल्स। रेस्पिरेशन क्या होता है, यहाँ हमारा लंग्स जो हमारी जो ब्लड के थ्रू जो हमारी लंग्स से जो ऑक्सीजन हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही है टिश्यू से, है ना, ब्लड से टिश्यू में, मतलब जो टिश्यू के जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड से हमारे क्या होती है, लंग्स में हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ये क्या कर रहा है, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव आउट कर रहा है। तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड। सीधी सी बात है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम जो ऑक्सीजन होता है उसको हम इनहेल करते हैं और जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सिट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें, पहले हम इसको रफ कर दें। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सक्रीशन। नहीं, अभी इसमें जो रेस्पिरेशन में रह गया, तो रेस्पिरेशन में हमारा ये पॉइंट रह गया, हम इसको भी कवर करते हैं। ये क्या होता है, ये हमारे जो सेल्स की जो सर्वाइवल एंड फंक्शन होता है उसके लिए क्या होता है, असेंशियल होता है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है इसका पॉइंट एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है भाई, एक्सक्रीशन का सीधा सा मतलब है क्या, कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है ना उसको ना कैटाबॉलिज्म के थ्रू इंटेस्टाइनल फ्लूइड से हमारा क्या कर देना, उसको पास आउट कर देना या फिर उसको निकाल देना। और जो एक्सक्रीशन क्या होता है, ये हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना उसको क्या करता है, रिमूव आउट करता है, रिमूवल होता है। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये ब्लड के द्वारा और जो हमारे लंग्स और जो किडनी के थ्रू जो एलिमिनेशन होते हैं वो ब्लड के कैरी आउट करने के लिए प्रोडक्ट होता है। एंड द विच आर द मेजर ऑर्गन इन द एक्सक्रीशन। क्या होता है जी, ये जो कि हमारा मेजर ऑर्गन होता है ऑर्गन एक्सक्रीशन का। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है पॉइंट इसमें इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी क्या होता है, द सेल्स इज एक्टिव बाय द मीन्स of these two functions the cells respond to any stimulus like physical, chemical, thermal, electrical and mechanical while contracting on the impulse is the conducted as the occurs as the nerve। क्या होता है इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, कि जो हमारी जो सेल्स की जो एक्टिव होता है ये क्या होता है, इसकी जो हमारे एक्टिव होते हैं उसका मीन्स होता है कि ये हमारे दो फंक्शंस करते हैं। अब द सेल्स ऑफ द एनी स्टिमुलेट क्या करेगा, जो हमारी सेल्स का रेस्पॉन्ड होती है हमारे किसी भी स्टिमुलेटन के लिए। अब स्टिमुलेट और दूसरी हमारी होती है कॉन्ट्रैक्टिंग करने के लिए, और जो स्टिमुलेट करे तो हमारी क्या है, जैसे लाइक फिजिकल, केमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के द्वारा कॉन्ट्रैक्टिंग होती है। और दूसरा हमारा कौन सा है, इम्पल्स इज द कंडक्ट एज द अकर्स नर्व्स है, जो नर्व सेल्स के द्वारा जो हमारी इम्पल्स का जो कंडक्टेशन कराया जा रहा है वो भी हमारा इसी की वजह से किया जाता है। इरिटेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि ये हमारी जो सेल्स की जो एक्टिव होती है वो मीन्स दो,
एक मिनट बच्चों, मैं इसको दोबारा क्लियर करती हूँ। क्या होता है, जो हमारा सेल्स की जो एक्टिव होती है वो किसकी वजह से होती है, दो फंक्शन को क्या करती है, एक्टिव करती है। अब क्या होती है, जो हमारी सेल्स का रेस्पॉन्ड होता है वो कोई भी स्टिमुलेट करता है, जैसे हमारा फिजिकल, केमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के द्वारा कॉन्ट्रैक्टिंग करेगा। और क्या होगा, जो हमारी नर्व सेल्स के आकर के द्वारा क्या होगा, जो हमारा कंडक्टेड को इम्पल्स कराएगा। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी कहलाएगी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, कि भाई रिप्रोडक्शन आखिर में है क्या। नॉर्मल सी बात है कि क्या होता है रिप्रोडक्शन, लेकिन फिर हम इसके बारे में देखते हैं। तो क्या होता है रिप्रोडक्शन, आफ्टर ग्रोइंग टू द ऑप्टिमम साइज, क्या होता है कि इसमें ऑप्टिमम साइज की ग्रोथ हो जाने के बाद में द सेल डिवाइडेड इनटू द डॉटर सेल क्या होंगी, जैसे हमारी ये सेल्स हैं, अब ये सेल्स हो गई, अब इसमें हमने जैसे ही हमने इसका जो ऑप्टिमम साइज हुआ आफ्टर द ग्रोथिंग द ऑप्टिमम साइज, तो क्या होगा, ये जो सेल्स होंगी ये हमारी दो डिवाइड में टूट जाएंगी। अब सेल्स दो हुई, दो से हमारी क्या हुई, फिर दो हुई, दो से फिर क्या हुई, एक की दो हुई, उसकी भी दो दो हुई, तो ये क्या कहला रही है, हमारी सेल्स कहला रही हैं, क्या हो रही है, डिवाइडेड हो रही हैं। ठीक है, तो जैसी डिवाइडेड हो रही हैं तो क्या होती है कि आफ्टर ग्रोइंग द ऑप्टिमम साइज द सेल डिवाइडेड इनटू द डॉटर सेल्स, क्या होती है, हमारी डॉटर सेल्स में डिवाइडेड हो जाती हैं। अब रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल्स अकर बाय द टू प्रोसेस, क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन का जो हमारी सेल्स अकर होती है दो प्रोसेस होती हैं, एक तो हमारा होता है माइटोसिस, दूसरा होता है हमारा म्यूसिस। अब माइटोसिस और म्यूसिस के बारे में देखते हैं कि भाई हमारा माइटोसिस क्या होता है, म्यूसिस क्या होता है। माइटोसिस क्या होता है, ये हमारा बॉर्न आउट सेल्स और द रिप्लेस दो द डिस्ट्रॉयड ऑफ डिसीज के द्वारा जो हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है और जो रिप्लेस कर रहा है, जो हमारी बॉर्न आउट सेल्स होती है उसको रिप्लेस करने में क्या करता है, माइटोसिस हेल्पफुल होता है। जैसे हमारी जो म्यूसिस होती है ना, ये म्यूसिस क्या करती है कि इज अनदर काइंड ऑफ द सेल डिवीजन अकरिंग द सेक्स ऑर्गन, जो म्यूसिस होती है जो हमारी सेक्स ऑर्गन के अकरिंग क्या होता है, जो सेल डिवीजन के अनदर काइंड करता है, ये हमारे क्या कहलाता है, म्यूसिस होती है। जैसे सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हो, जैसे हमारा वो टेस्टिस एंड ओवेरी। जो टेस्टिस होता है ये तो भाई मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो ओवेरी होती है ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट कि मिटोसिस ईच ऑफ द डॉटर सेल फ्रॉम द हैव द 46 क्रोमोसोम, जो हमारा म्यूटेटिस होता है वो डॉटर सेल्स में क्या करता है, 46 क्रोमोसोम्स को फॉर्म करता है। बट इन द म्यूसिस द सेक्स ऑर्गन द गैमेट्स आर फॉर्म्ड, क्या होता है, लेकिन जो हमारा म्यूसिस होता है वो सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स को फॉर्म करता है, जो कि हमारा सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही कंटेंट करता है। जैसे हम मेल गैमेट्स देखते हैं तो मेल गैमेट्स को हम स्पर्मेटोजोम भी कहा जाता है। स्पर्मेटोजोम मतलब जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल गैमेट इज ओवम। ठीक है, जो हमारा फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है, गैमेट्स करता है, जो हमारा फीमेल गैमेट है उसको ओवम कहा जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्मेटोजोम फ्यूजेस विद द ओवम, क्या होता है, जैसे हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ तो जब हमारा जो स्पर्मेटोजोम होता है वो हमारा ओवम के साथ में क्या हो जाता है, फ्यूज कर जाता है, और क्या करता है, जो हमारा जाइगोट को फॉर्म कर देता है, विच डेवलप इन द न्यू इंडिविजुअल, क्या करेगा, जो हमारे न्यू इंडिविजुअल है उसको डेवलप कर देगा। अब चलो एक बार इसको रिप्रोडक्शन को एक अच्छे तरीके से नॉर्मल वे में समझते हैं। क्या हुआ, हम इसमें देखते हैं, देखो ये क्या हुआ कि हमारा एक तो होता है टेस्टिस और एक होता है ओवम। ठीक है, अब जो हमारा टेस्टिस होता है इसमें हमारा बनता है स्पर्मेटोजोम। ठीक है, और जो हमारा ओवम होता है, अब क्या होता है, ये जो होते हैं ना दोनों ये हमारा क्या करता है, ये जो मिटोसिस होता है, मिटोसिस में कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, और जो म्यूसिस होता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और जो हमारा जो टेस्टिस होता है, ये हमारा टेस्टिस था और ये हमारा ओवेरी था। तो टेस्टिस जो होता है, जब टेस्टिस और ओवेरी में जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, इन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन जैसी होगा तो क्या होगा, जो हमारे इस जो टेस्टिस था, इस टेस्टिस हमारे किस में बन गया था, स्पर्मेटोजोम में बन गया था, जो कि फ्यूज कर दिया ओवम के साथ, जो कि हमारा ओवम के साथ में क्या होगा, फ्यूज होगा, और हमारा ये दोनों मिलकर के फिर हमारे क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, अब ये जाइगोट बनाएंगे तो क्या होगा कि इसमें एक नई जो इंडिविजुअल होगी वो हमारी बन जाएगी, मतलब कि इसमें जो भूड़ होगा वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई बात समझ में रिप्रोडक्शन की, चलो आ गई होगी। अब चलो हम नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, कि भाई सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। ठीक, तो हम पहले इसका कलर चेंज करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। अब हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स होता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, तो सेल फ्रॉम द स्ट्रक्चरल यूनिट, भाई हमने पहली बात कर ली थी, जो सेल्स होती है वो हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, और क्या करती है, ये सभी टिश्यूज और ऑर्गन ऑफ द बॉडीज
ये सेल फॉर्म द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ऑल टिश्यू एंड द ऑर्गन ऑफ टिश्यू बॉडी, ठीक है। ये बात तो हमने पहले समझ ली। फिर हम देखते हैं ह्यूमन सेल्स इज यूकैरियोटिक। अब क्या बात आई, जो ह्यूमन सेल होती है वो हमारी क्या होती है, यूकैरियोटिक होती है। एक बात पढ़ी होगी तुम लोगों ने हाई स्कूल इंटर में कि क्या होता है, हमारी जो ये जो होती है, ये दो होती है, एक तो हमारी होती है यूकैरियोटिक और हमारी एक होती है प्रोकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक होती है वो हमारी ह्यूमन सेल्स एनिमल्स में होती है, और जो प्रोकैरियोटिक होती है वो हमारे किस में होती है, प्लांट्स में होती है, ठीक है, प्लांट्स में होती है, ठीक। अब हम देखते हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। पहले हम देखते हैं जो हमारी कंसिस्ट करती है, तो पहले हमारी कंसिस्ट करती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट करती है, तो हमारी क्या कौन सेल मेम्ब्रेन हमने पहले बता दी, जो हमारी सेल्स के ऊपर की तरफ जो आवरण लगा होता है, जैसे ये वाला जो आवरण है ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन। फिर हम साइटोप्लाज्म देखते हैं, तो साइटोप्लाज्म किस में थी, जो सेल्स के अंदर 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 थी, ठीक है। तो हमारी क्या साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म ही तो हमने देखा था कि उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गोल्जी बॉडीज थी, पेरोक्सिसोम्स थे, माइटोकॉन्ड्रिया था, राइबोसोम थे, सेंट्रोसोम थे। ये सब किसके अंदर थे, साइटोप्लाज्म के अंदर थे ना। हाँ, तो भाई अब जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, हमने इसके बारे में देखा, ये कितने होते हैं, दो तरह से होते हैं। एक तो सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, सरफेस मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, और जो दूसरा था वो दूसरा कौन सा था, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ठीक है। ये दो थे। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं, और फिर हमने न्यूक्लियस भी देखा। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, यह एक थिन फाइबर इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल्स के इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमारी वाई लिपिड लेयर को कंसिस्ट करती है, जो कि हमारी प्रोटीन के साथ क्या करती है, प्रोटीन के साथ में वाई लिपिड करती है। वाई लिपिड मतलब सेल्स के ऊपर ऐसे आवरण लगा रहता है ना, तो दो तरह से रहती है। तो वाई लिपिड्स में दो तरह से प्रोटीन होगी, कौन कौन सी होगी, ये तो होगी इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरी होगी पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस देखते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करता है, ये सेपरेट करता है सेल मेम्ब्रेन को, और सेलेक्टिवली परमेबिलिटी होता है, जैसे कंट्रोल वॉट द गेट्स इट्स नॉन इन एंड आउट। क्या करता है, ये हमारे जो भी हमारे जैसे अंदर की तरफ ब्लड वगैरह जो भी होता है ना, वो सब इसी में होता है। तो क्या होगा, जो हमारे क्या करता है, इन सभी को कंट्रोल करके रखता है कि इन और आउट करने के लिए, ठीक। ये क्या करता है, ये हमारी सेल और प्रोवाइड स्टेबिलिटी, क्या करता है, ये हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करके रखता है। जो प्रोटीन होती है वो हमारी एम्बेडेड के साथ फाउंड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या होगी, एम्बेडेड फाउंडेड की जाएगी प्रोटीन में, ठीक है। और जो कुछ हमारे एक्सटेंडिंग होते हैं, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मटेरियल के लिए ऑर्डर को थ्रो करते हैं, थ्रो के द्वारा हमारा क्या होता है, एक मिनट बच्चों इसको क्लीन करूँ उसके बाद समझाती हूँ। क्या होता है इसमें कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में क्या करते हैं, ये एम्बेडेड होते हैं, और जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मटेरियल है उनके जो ऑर्डर के थ्रू क्या होता है, वो एक्सटेंडिंग होते हैं, कुछ एक्सटेंडेंट के साथ में वो अलग हो जाते हैं। फिर हमारे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आर अटैच टू द प्रोटीन एंड द लिपिड ऑन द आउटर लिपिड लेयर। कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमारे प्रोटीन के साथ में अटैच्ड होता है और लिपिड के साथ में, जो कि हमारी आउटर लिपिड लेयर होती है, ठीक है। अब हमारी आती है नेक्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमने किस में देखा, जो हमारा सेल्स होती है, सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या देखा, न्यूक्लियोलस होता है देखा, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, ये हमारा सेल्स का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन पार्ट होता है, ठीक है। जो कि हमारा क्या होता है, ये हमारा डार्क और राउंड होता है और डबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, सराउंडेड होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और इन सपोर्ट्स द न्यूक्लियर इन्वेल्व फ्यूजेस टू फॉर्म द पोर्स विच आर द सेलेक्टिव परमेबल। क्या होता है, जो कि हमारे सेलेक्टिव परमेबल होती हैं, जो हमारे स्पोर्ट और न्यूक्लियर इन्वेल्व को क्या करती हैं, फ्यूज करके फोर्स के साथ में फ्यूज कर देती हैं। फिर हमारा होता है न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑन द, क्या करती हैं, ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, और जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं और कुछ स्पेशल स्टैंड होते हैं जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं, उनको क्या करते हैं, न्यूक्लियस कंटेन करके रखती है। तभी तो बोलते हैं कि इसका डीएनए टेस्ट कराओ कि इसके डीएनए इसके पापा से मैच करता है कि नहीं करता है ना, ऐसे क्यों, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि वो हमें पता कर जाता है कि इसके अंदर कौन सा डीएनए प्रेजेंट है। फंक्शन क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है कि जो सेल्स का जो कंट्रोल सेंटर होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सेल्स का कंट्रोल सेंटर होता है, जो कि सेल के मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है।
डीएनए क्या होता है, डीएनए हेल्प द प्रोडक्शन, क्या करता है डीएनए हमारा प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, और आरएनए हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है। ये तुम्हारा जो हमारे एक्सिट एग्जाम वगैरह होते हैं ना, उसमें भी ये क्वेश्चंस वैसे पूछ लिए जाते हैं ऑप्शन में कि डीएनए हेल्प किस में करता है, आरएनए हेल्प किस में करता है, ठीक है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया था ना, जो कि हमारा क्या था, जो सेल्स के ऊपर की तरफ वो उसको घेरा हुआ रखा था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन विद द फ्लूइड, क्या होता है, जो फ्लूइड के साथ में ये कैनाल फील्ड में क्या करता है, ये हमारे मेम्ब्रेन के नेटवर्क होता है, जो कि क्या करता है, द कैरी कंट्रोल द थ्रू आउट द सेल्स, जो सेल्स के जो थ्रू आउट क्या करता है, जो कैरी मटेरियल के थ्रू आउट हमारे सेल्स में वर्क करता है। एंडोप्लाज्मिक क्या होता है, ये हमारा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है सेल्स का। ये दो तरह से होती है, हमने पहले बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रेटिकुलम इज द लाइंड विद द राइबोसोम एंड इज रफ इन द अपीयरेंस, क्या होता है, जो हमारा रेटिकुलम होती है ये राइबोसोम्स और रफ इन अपीयरेंस के साथ में क्या होती है, लाइन होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन द नो राइबोसोम एंड इज स्मूथ ऑन अपीयरेंस, क्या होता है, जो हमारा स्मॉल एंडोप्लाज्मिक होता है उसमें कोई भी राइबोसोम नहीं होता है, वो हमारा स्मूथ अपीयरेंस होता है, ठीक है। अब देखो हम एक तरह से समझे रफ एंड एंडोप्लाज्मिक, ये क्या है हमारी एक तरह से ये है, इसके ऊपर हमारे क्या लगे हैं, राइबोसोम्स लगे हुए हैं, और हमारा एक क्या है इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से नॉर्मल सी है। तो ये क्या है और ये क्या है, तो जो हमारे इस तरह से है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हमारी लाइन होती है, इसमें रेटिकुलम, ये हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसमें हमारा कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन क्या है, तो इट हैज द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड प्रोटीन, क्या करता है, जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे स्टेरॉइड और प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होता है, और ये जो हमारे प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन हो, जो सिंथेटिक एक्टिविटी है सेल्स की, उसमें भी हेल्प करता है, और ये हमारे केमिकल सबस्टेंस, जो हमारे वेरियस केमिकल सबस्टेंस हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करने का एक पाथवे को भी प्रोवाइड करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गोल्जी बॉडीज़, ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ में हमारी सेल्स में प्रेजेंट होती है। तो गोल्जी बॉडी क्या होती है, तो हमारी एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा अब ठीक। तो गोल्जी बॉडी क्या होती है, गोल्जी बॉडी आर द स्टैक ऑफ द फ्लैटर मेंबर स्टैक, दे लुक लाइक द पैनकेक्स, की जो गोल्जी बॉडी होती है वो हमारी पैनकेक की तरह हमारा एक लुकआउट होता है, जैसे कि हमारी क्या होती है, जो स्टैक होती है फ्लैटर मेंबर स्टैक की, उसकी बनी हुई होती है। और गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी टेम्परेली स्टोर प्रोटीन विच कैन बी लीव द सेल्स बाय द वेसिकल पिंचिंग ऑफ फ्रॉम द गोल्जी, गोल्जी से पिंचिंग ऑफ द वेसिकल्स होते हैं, उसके बाद जो सेल्स लीव की जाती हैं, है ना, और जो हमारी टेम्प्रोरी स्टोर जो हमारी गोल्जी बॉडी है ये हमारी इस प्रोटीन में टेम्परेली स्टोर की जाती है। गोल्जी अपरेटर इज द प्रोसेस वंडल मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक अ प्रोटीन एंड लिपिड्स एज दे आर सिंथेसाइज विद इन द सेल्स, क्या होता है, सेल्स के साथ में हम इसको सिंथेसाइज किया जाता है, और जो लिपिड्स और प्रोटीन्स जैसे कि हमारे क्या हो गया गोल्जी अपरेटर्स, ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हमारे वंडल माइक्रोमोलिक्यूल्स जैसे हमारा प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गए, और ये क्या करते हैं, ये हमारे सेल्स को सिंथेसाइज भी किया करते हैं। अब गोल्जी बॉडीज़ के हमारे फंक्शंस क्या हो गए, तो गोल्जी बॉडीज़ का फंक्शन हो गया कि इट हेल्प द पैकेजिंग ऑफ द सीक्रेटरी ऑफ प्रोटीन्स, सीक्रेटरी प्रोटीन को पैकेजिंग करने के लिए हेल्पफुल होता है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करने के लिए हेल्पफुल होता है, जो प्रोटीन की जो सॉर्टिंग इंट्रासेलुलर होती है उसको में भी हेल्प करता है, रैपिंग एंड पैकेजिंग की सेल्स की जो डिपार्टमेंट होती है रैपिंग एंड पैकिंग उसमें हेल्पफुल होता है, और जो हमारे लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन की जो साइट होती है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया द माइटोकॉन्ड्रिया आर द राउंड ट्यूब लाइक, क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे ट्यूब लाइक जैसे स्ट्रक्चर होता है, जैसे ऑर्गन्स दैट आर सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, जो कि हमारी इसकी डबल मेम्ब्रेन की सराउंडेड होती है, जो कि हमारे इनर मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या होता है हाईली फोल्डेड होती है। और जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑफ्टन, क्या होता है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ्टन होता है, जो कि हमारा रेफर किया जाता है पाउडर हाउस सेल्स, क्या होता है कि जो एक ये वाला क्वेश्चन है ना पावर ऑफ हाउस, ये पूछ लिया जाता है कि सेल्स का पावर हाउस क्या होता है, तो हम क्या होता है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल्स, गोल्जी बॉडीज गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रियाज, न्यूक्लियस, या फिर हमारा राइबोसोम्स। तो आपको क्या आंसर देना होगा उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल्स का पावर ऑफ हाउस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज फूड एनर्जी फूड मॉलिक्यूल टू बी यूज बाय द सेल, क्या होता है सेल्स के द्वारा यूज किए जाने वाले फूड और मॉलिक्यूल्स और जो फूड एनर्जी होती है उसको रिलीज किया जाता है। जो दिस प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, क्या होता है, ये हमारी रेस्पिरेशन
की भी प्रोसेस में भी हेल्पफुल होता है। फंक्शंस क्या होता है इसका जो मेन साइट ऑफ होती है वो होती है स्टोरेज ऑफ सिंथेसिस एटीपी की। जो हमारी एटीपी की जो सिंथेसिस और जो स्टोरेज की जाती है इसका जो मेन साइट होती है। और ये क्या करता है, ये हमारी साइट सिट्रिक एसिड साइकिल और जो बीटा ऑक्सीडेशन और यूरिया साइकिल में भी होती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या करता है कि इट परफॉर्म द मेन फंक्शन ऑफ कन्वर्जन एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलुलर एनर्जी। क्या करता है, जो सेलुलर एनर्जी के जो ट्रांसफर हो रही है जो कन्फंक्शन में हेल्पफुल होता है। और ये हमारी सेल्फ रेप्लिकेशन की जो स्पेशल डीएनए होता है उसको कंटेन करके रखता है। लाइसोसोम, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें लाइसोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है अब इसमें लाइसोसोम क्या था। लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ऑर्गन्स फाउंड द थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के थ्रू आउट हम जो हमारे लाइसोसोम के जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ऑर्गन होते हैं वो हमारी साइटोप्लाज्म के थ्रू आउट ही हमें मिलती है। लाइसोसोम हमारा गोल्जी एपेरेटस के द्वारा फॉर्म किया जाता है और इसको हम जो लाइसोसोम होता है इसको हम सुसाइड सैक के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है, ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी कंटेन करता है। ये भी हमारे एग्जिट एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो मैनी स्मॉल ग्रैन्यूल्स आर द प्रेजेंट इन द लाइसोसोम, क्या होता है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ग्रैन्यूल्स कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या होता है, ये हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करके रखते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है इसका कि फंक्शन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम द सेल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल में फंक्शन होता है, इसका वर्क करता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। मेन फंक्शनिंग ऑफ द लाइसोसोम होती है इसकी, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होता है। और जो डेड सेल्स होती है ना उसको भी रिमूव भी करने में हेल्प करता है। कौन रिमूव करने में हेल्प करता है, लाइसोसोम। अब राइबोसोम्स के बारे में देखते हैं कि राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो कि हमारा किससे बना होता है, ये हमारे राइबोसोम आरएनए मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। और राइबोसोम्स की फैक्ट्री फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस सेल, जो सेल्स में जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए भी हमारी राइबोसोम फैक्ट्री हेल्पफुल होती है। और जो द रिब इन द राइबोसोम कम्स फ्रॉम द राइबोन्यूक्लिक एसिड विच प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन ऑफ मेकिंग प्रोटीन। क्या करता है, जो हमारी रिब होती है जो राइबोसोम में क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड को प्रोवाइड करता है और इंस्ट्रक्शन करता है मेकिंग प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड करता है। और राइबोसोम्स आर द डिफरेंट फ्रॉम द मोस्ट ऑर्गेनल्स इन द दे आर नॉट सराउंडेड बाई ए प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन। जो हमारे प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के द्वारा ये हम नहीं प्रोटेक्ट कर सकते क्योंकि जिसमें क्या होता है मोस्ट ऑर्गेनल्स डिफरेंट होते हैं। इसके फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन क्या है, तो डिकोडिंग द मैसेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जो पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है और जो हमारे मैसेज है उसको डिकोडिंग करता है। राइबोसोम रीड्स द सीक्वेंस ऑफ द मैसेंजर आरएनए एमआरएनए एंड द यूजिंग द जेनेटिक कोड्स ट्रांसलेट्स एंड द सीक्वेंस ऑफ आरएनए बेसिस इनटू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस के जो बेसिस हो रहा है तो हमारा जो सीक्वेंस ऑफ आरएनए को ट्रांसलेट कर रहा है, जेनेटिक कोड में हमारी है यूजेस हो रही है इसकी। और ये क्या करता है, जो मैसेंजर आरएनए है उसको भी सीक्वेंस करके उसको रीड आउट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें वैक्यूल्स क्या है। तो वैक्यूल्स हमारा मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल्स हमारा क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनल्स होता है जो कि हमारा बेस प्रोडक्ट में जो सीक्वेंस में जो स्मॉल हेल्पफुल होता है। और जो वैक्यूल्स आर द एसेंशियल इनक्लोज, क्या होता है, जो वैक्यूल्स एसेंशियल इनक्लोज होते हैं कंपार्टमेंट होता है जो कि हमारा वाटर के साथ फिल्ड किया जाता है। और ये हमारा और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स के इंक्लूड कंटेनिंग किए जाते हैं। फंक्शन क्या है कि इसका जो फंक्शन होता है जो वाटर बैलेंस को वो वैक्यूल्स होता है वो वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। और ये हमारा वेस्ट ऑफ फॉर रिमूवल और जो लेट यूजेस ऑफ द होल्ड फूड में भी हेल्पफुल होता है। पेरोक्सीसोम से देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो पेरोक्सीसोम क्या होता है, ये हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए जो ब्रेक डाउन टॉक्सिक मटेरियल इन द सेल्स ऑफ द ऑक्सीडेटिव एंजाइम फॉर द मेटाबॉलिज्म के लिए जो हमारे सेल्स और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं उनको टॉक्सिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करना किसमें, डाइजेस्टिव एंजाइम में, वो प्रॉक्सिमल होता है। प्रॉक्सिमल हमारा जो हमारी सभी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, वर्चुअली यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उसमें साइटोप्लाज्म को फाउंड आउट करता है। एंड प्रॉक्सिसोम हमारा और ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनल्स होता है। इसका अगर फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या होता है, ये हमारे वेरियस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के पार्ट होते हैं जिसमें हमारा क्या होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है जो कि हमारे डी अमीनो एसिड पॉलीलाइम एंड बाइल एसिड्स से होती हैं। ये हमारा फॉस्फोलिपिड के जो प्रोडक्शन होता है उसको इनिशिएट करता है जो कि हमारे मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन में टाइपिकली यूजेस में यूज़ की जाती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम हमारा मेजर माइक्रोट्यूबुल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। और जो सेंट्रोसोम कंप्राइज द टू माइक्रोट्यूबल रिंग नॉन ऑक्सन सेंट्रियोल्स। क्या होता है, जो हमारे सेंट्रोसोम कंप्राइज करता है टू माइक्रोट्यूबुल्स रिंग्स को जिसको हम क्या कहते हैं सेंट्रियोल्स के नाम से भी जाना जाता है।
हम सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्स के दौरान क्या होता है, सेल डिवाइड करता है। जो प्रत्येक सेंट्रोसोम होता है वो हमारे पेयर्ड वेरल शेप्ड ऑर्गेनल्स को कंटेन करते हैं, जिसको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। और जो हमारे क्राउड ऑफ प्रोटीन होती है वो हमारे पेरीसेंट्रल मटेरियल को रेफर करता है। इसका फंक्शन क्या है कि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो हमारा सेल्स की जो स्ट्रक्चर और उसकी जो स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना और जो माइक्रोट्यूबल्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करके रखना, ये हमारा इसका मेन फंक्शन होता है। और इसका जो सेंट्रियोल्स होता है वो ये हमारा सेंट्रियोल्स हमारा डीएनए को ऑर्गेनाइज करने के दौरान क्या करता है, ये हमारा रेप्लिकेशन डिवीजन भी करता है। चलिए, थैंक यू। आपका आज डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर देखेंगे एचएपी का ही, ठीक है। और हाँ, अब इसको अगर आपको यह पसंद आई है वीडियो तो इसको और भी देखना चाहें तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।